कभी ये सवाल मन में आया है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो कानून की नज़र में असल में जिम्मेदार कौन होता है। आज हम उसी कानूनी फॉर्मूले को समझने वाले हैं जो ये सब तय करता है। जरा सोचिए, कोई इंसान सड़क पर आराम से चल रहा है और अचानक कहीं से एक गेंद आकर उसे लग जाती है। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना कोई भी कर सकता है। पहली नज़र में शायद लगे कि ये तो बस किस्मत की बात है, एक हादसा था, हो गया। पर कानून इसे किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। सच तो यह है कि इसके लिए एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला है, जिसका इस्तेमाल अदालतें ये तय करने के लिए करती हैं कि गलती आखिर थी किसकी। लापरवाही का कोई भी केस साबित करने के लिए ये 3 चीजें साबित करनी ही पड़ती हैं। आप इसे एक कहानी की तरह समझ सकते हैं जिसके 3 चैप्टर हैं, और आज हम इन तीनों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, देखभाल का कर्तव्य, या जिसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ केयर। आखिर इसका असली मतलब क्या है? सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशंस में हमारी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि हम ध्यान रखें और ज़रूरी सावधानी बरतें ताकि हमारे किसी काम से दूसरों को चोट या नुकसान ना पहुंचे। जैसे हर ड्राइवर की सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के प्रति एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। एक बहुत ही मशहूर केस है जिसमें एक क्रिकेट की गेंद शामिल थी। और जब हम इस कहानी को समझेंगे तो एक पल के लिए सोचिएगा कि अगर जज के कुर्सी पर आप होते तो फैसला क्या होता। तो इस केस का सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या उस क्रिकेट क्लब की कोई कानूनी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मैदान के बाहर सड़क पर चल रहे उस इंसान की हिफाजत करे। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत ने एक बहुत ही सरल सा टेस्ट इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से बस एक सवाल पूछा, क्या इस बात का अंदाजा लगाना वाजिब था कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? उनका कहना था कि इस तरह का हादसा होने की गुंजाइश इतनी कम थी कि कोई भी समझदार इंसान पहले से इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था, और इसीलिए क्लब को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्या ये फैसला सही लगता है? तो देखिए, कानून यहाँ एक लकीर खींचता है। एक तरफ है वो खतरे जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि गीले फर्श पर कोई फिसल सकता है, और दूसरी तरफ है वो बातें जो लगभग नामुमकिन हैं, जैसे कि 10 लाख में एक बार होने वाला कोई चांस। ठीक है, तो पहला कदम तो साफ हो गया। अब कहानी के दूसरे चैप्टर पर आते हैं, कर्तव्य का उल्लंघन। ये तब होता है जब कोई इंसान वो सावधानी नहीं बरतता जो एक आम समझदार इंसान को सिचुएशन में बरतनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए, अगर कोई ड्राइवर रेड लाइट जंप कर देता है तो वो साफ तौर पर अपनी ड्यूटी ऑफ केयर का उल्लंघन कर रहा है। और मजे की बात यह है कि कानून हर किसी को एक ही पैमाने पर तौलता है। वो पैमाना है एक काल्पनिक समझदार इंसान का। ये एक तरह का बेंचमार्क है। कानून ये नहीं देखता कि कोई कितना होशियार है या कितना लापरवाह, बल्कि ये देखता है कि एक औसतन समझदार इंसान उस सिचुएशन में क्या करता। चलिए एक और क्लासिक केस देखते हैं जो इस समझदार इंसान वाले आइडिया को और साफ कर देगा। कल्पना कीजिए, एक शहर में इतनी भयंकर ठंड पड़ती है जैसी पिछले 100 सालों में कभी नहीं पड़ी, और इस वजह से जमीन के नीचे दबी पानी की एक मेन पाइपलाइन जम जाती है और फट जाती है। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वाटर वर्क्स कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। क्यों? वजह ये थी कि ठंड इतनी अप्रत्याशित और भयानक थी कि कोई भी समझदार इंसान या कंपनी पहले से इसकी तैयारी नहीं कर सकती थी। ये उनकी सोच से परे था। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा, उन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि लापरवाही का ये कानून आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का संतुलन साधने का काम है। देखिए, ये कानून एक तराजू की तरह है। इसके एक पल्ले पर है हमारी व्यक्तिगत आज़ादी, बिना किसी रोक टोक के अपनी जिंदगी जीने का हक, और दूसरे पल्ले पर है हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, ये कर्तव्य कि हमारी आज़ादी से दूसरों को कोई अनुचित नुकसान ना पहुंचे। तो आज की इस पूरी चर्चा से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, लापरवाही 3 स्तंभों पर टिकी है: कर्तव्य, उल्लंघन और नुकसान। दूसरी, सब कुछ वाजिब या उचित होने पर टिका है। क्या नुकसान का अंदाजा लगाना वाजिब था, और एक वाजिब समझदार इंसान क्या करता? और आखिर में ये पूरा कानून आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ,
जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ये तय करना कि कौन सी घटना महज एक हादसा है और कौन सी कानूनी लापरवाही, ये और भी मुश्किल होता जा रहा है। ये लकीर आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए?